अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स माइंडसेट। हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सीरीज़ क्लास 10th। जो न्यू कोर्स हमारे पास आया है 2020-26 का, उसके पहले चैप्टर के नोट से। सो हियर वी हैव लेक्चर नंबर 1, यूनिट नंबर 1 इज़ दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले मैंने इसकी एक डेफिनेशन लिखी है, आपको आपकी बुक पे भी मिल जाएगी, और उसके अलावा जो है आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा, हम इसकी सीरीज़ अपलोड करते जाएंगे। अभी हम कर रहे हैं आज इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1, ठीक है, जो हम लोगों ने स्टार्ट करनी है। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास किसको कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। जो रियल पार्ट है हमारे पास मैंने आपको बताया, जैसे जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है उसमें आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं। अब लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक नंबर है, अगर मैं यहाँ पे साइड पे आपको इसका एक छोटा सा इंट्रो दे दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, अगर क्योंकि जो क्लास 10th पढ़ रही है तो उन्होंने तो अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स को नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन अगर कोई और इस टॉपिक को देख रहा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से, तो वहाँ पे ये टॉपिक जो है आप लोगों को ज़्यादा समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया होता है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट। इसमें जो आपके पास ए है यहाँ पे, दैट इज़ योर रियल पार्ट। अगर मैं थोड़ा सा इसको फोकस कर दूँ तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान हो जाएगा। यस। और बी हेयर वी हैव इज इमेजिनरी पार्ट, इसको हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। और ये जो हमारे पास आयोटा आपको नज़र आ रहा है, दिस साइन इज आयोटा, राइट। आयोटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू के साथ हम यूज़ करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट -1। स्क्वायर रूट -1, जो चीज़ पहले आई है हम उसको पढ़ेंगे भी पहले, और जो बाद में आ रहा है फिर उसके बाद। सो स्क्वायर रूट -1। अगर हम बात करें आयोटा स्क्वायर की, तो वो आप लोगों के पास इक्वल है -1 के, ठीक है। ये आपस में इसी तरह से ही इनको हमने सॉल्व आउट करके वैल्यूज़ निकाली होती हैं। अब मैं तो थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रही हूँ ताकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो आपको ईजी हो जाए। सो नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1। आई होप के इट्स क्लियर फॉर यू। Question number 1 is simplify the following. Simplify the following, ठीक है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास आयोटा पावर 5, राइट। अब हम लोगों ने अभी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 होता है। मैंने अभी यहाँ पे साइड पे आप लोगों के सामने मेंशन भी किया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको इवन पावर में स्प्लिट करेंगे, क्योंकि हमें आयोटा की पावर 5 का नहीं पता, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का हमें पता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा आयोटा पावर 5 दैट इज इक्वल टू आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा, राइट। अगर आपको याद हो कि हम इंडेक्स नोटेशंस पढ़ते थे, जिसमें हमारे पास होता था a पावर m, a पावर n दैट इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। अगर आपके पास यूं लिखा है तो हम यूं जा सकते हैं, यूं लिखा है तो हम यूं जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे पास सेम वैसी, अगर ये चीज़ ना याद आए तो देन कीप वन थिंग ऑल्सो कीप इन माइंड कि आप a डॉट a, जब दोनों की बेसिस सेम होंगी तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये इंडेक्स नोटेशन की सबसे पहला रूल है। तो आपके पास ए स्केयर आ जाता है। तो ये चीज़ तो हम ऑलरेडी, हमें पता है, हम बहुत जगह पे यूज़ करते रहे, 9th क्लास में भी, पिछली क्लासेस में भी। तो ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी आइडिया थी। तो ये वहीं से ही हमने इसको स्प्लिट डाउन किया कि अगर आपके पास ए स्केयर मौजूद है तो हम उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे इसको अलग अलग करके लिखा है। अब आयोटा की पावर 4 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्केयर इंटू आयोटा स्केयर इंटू आयोटा, राइट। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या थी, -1, सो इट विल बी -1, डॉट है, डॉट मीन्स के मल्टीप्लीकेशन, -1 इंटू आयोटा, माइनस माइनस प्लस,
मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू आयोटा दैट इज इक्वल्स टू आयोटा, एंड दिस इज योर आंसर ऑफ आयोटा पावर 5। इसके मैं सारे पार्ट्स कोशिश करूंगी कि मैं सारे पार्ट जो हैं वो आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करके साथ साथ अपलोड करती जाऊं, या फिर ये हो सकता है कि एक एक क्वेश्चन हम अपने साथ साथ करें ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ सकें। अब मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए अगला क्वेश्चन जो है, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, सेकेंड पार्ट है इसका, आयोटा पावर 16। अब अगेन हमें यहाँ से ही नजर आ रहा है कि हमारे पास जो आयोटा की पावर है वो हमारे पास जो है वो इवन पावर है, ठीक है। तो इवन पावर को स्प्लिट आउट करना बहुत आसान है, बिकॉज हमें पता है कि आयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ ताकि क्लियर हो सके, ठीक है। आयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल है। सो अब ये वाली वैल्यू हमारे पास कैसे लिखी जाएगी, हम इसको लिखेंगे सोल्यूशन में आयोटा पावर 16 दैट इज इक्वल टू आयोटा स्केयर। आपकी मर्जी है कि आप इसको अलग अलग पावर्स में स्प्लिट कर दें, या आप मेरी तरह इस तरह से करके भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे इंडेक्स नोटेशन के रूल्स आते हैं तो वो मेरे लिए चीज़ आसान है, और अब आपको भी आ जाएंगे क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं द मैथ्स माइंडसेट्स के साथ। क्या है इंडेक्स नोटेशन की ये वाला रूल, उसमें ये क्या है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। वी हैव a पावर m इंटू पावर n दैट इज इक्वल टू a पावर mn, कि ये आपस में मल्टीप्लाई होती है। अगर दोनों पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, चाहे आप उर्दू में याद कर लें, चाहे आप मैथ की जबान में याद कर लें, चाहे आप इंग्लिश में याद कर लें, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए टू मेमोराइज इट, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या आ गया, आयोटा स्केयर की पावर आ गई 8। अब हमने क्या करना है, आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के, मैंने ऊपर मेंशन किया। इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1 की पावर आ जाएगी 8। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि अगर किसी नंबर की, अगर कोई भी नंबर की यहाँ पे माइनस का साइन है उसके साथ और पावर इवन आ रही है तो उसका आंसर क्या होगा, क्या आप बता सकेंगे? तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने ये रूल पहले पढ़ा हुआ है तो भी मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। -1 की पावर है 8, ये कोई भी नंबर है हमारे पास, -1 की पावर 8, राइट। वी हैव कि कोई भी नंबर उसके साथ माइनस का साइन हो और पावर अगर इवन हो तो ये जो साइन है ये खत्म हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा 1। अगर अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें कि -1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। नाउ लेट्स ट्राई, कि हम यहाँ करके भी देखते हैं। -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई -1 -1 एंड -1, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, ठीक है। ये मैंने 4 1 लिखे थे ऊपर और फिर 4 1 नीचे लिखे थे ताकि वो मैं आपको समझा सकूं, आपको आइडिया हो जाए। अब जब ये 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। माइनस आयोटा की पावर है -90। आप लोगों को ये तो बहुत अच्छे से याद होगा कि अगर किसी टर्म की पावर -1 हो तो वो हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। ये भी इंडेक्स नोटेशन का एक रूल है। तो हमारे पास ये टर्म कैसे लिखी जाएगी, -19, माइनस आयोटा की पावर है -19, ठीक है। हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/, ये माइनस साइन और ये आयोटा और इसकी होल की पावर आ गई 19, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, हमेशा ये रूल आपने याद रखना है, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट्स आ जाए या कॉम्प्लेक्स वैल्यू मतलब के आयोटा की फॉर्म आ जाए, तो हमने क्या करना है, उसको रैशनलाइज कर देना है, यानी कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे सिंगल वैल्यू है तो हम इसी वैल्यू से ही उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सो नाउ वी हैव तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आयोटा,
मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि हम जब वापस रिवर्स करें तो हमारे लिए वैल्यू वापस तक वहां तक जाने में आसानी हो। तो नाउ फेस टू फेस मल्टीप्लीकेशन है, ये तो आसान है, माइनस आयोटा ओवर आयोटा स्केयर होल की पावर आ गई 19। ठीक है, आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के, माइनस आयोटा ओवर -1 की पावर आ गई 19। ये दोनों कैंसिल हो गए, आयोटा पावर 19। नाउ जैसे हमने आयोटा पावर 16 किया था, सेम अब इसके साथ भी हम इसी तरह चलाएंगे, क्योंकि पावर ऑड है तो 18 इंटू आयोटा। अब 18 कैसे लिखा जाएगा, आयोटा स्केयर की पावर 9 इंटू आयोटा, -1 की पावर ऑड नंबर है, ध्यान से करना है, -1 की पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस साइन एज इट इज आएगा, इंटू आयोटा, सो दैट इज माइनस आयोटा।